नमस्कार साथियों, मेरा नाम निखिल गर्ग है और आज मैं लेखपाल 2026 के लिए जो है आपका हिस्ट्री की प्रैक्टिस सीट एक लेकर के आया हूं, जिसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। ठीक है, कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया? ठीक है, लाहौर सत्र में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन बम्बई सत्र में, सी ऑप्शन लखनऊ सत्र में, या फिर डी ऑप्शन त्रिपुरी सत्र में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका लाहौर सत्र में। लाहौर सत्र 1929 में, ठीक है, लाहौर सत्र 1929 में कांग्रेस कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, और इस सत्र के जो अध्यक्ष थे, इस सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस सत्र के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ये किस आंदोलन की घटना है? असहयोग आंदोलन में वो कहा था, या खिलाफत आंदोलन में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन में? ठीक है, किस आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? क्या होगा इसका आंसर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी इज़ द राइट आंसर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने गए? ए ऑप्शन दे रखा है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, या फिर डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि दांडी यात्रा कब प्रारंभ हुई थी, जो कि गांधी जी ने शुरू की थी? ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है 12 मार्च 1930, बी ऑप्शन है 26 जनवरी 1930, सी ऑप्शन है 10 मार्च 1931, या फिर डी ऑप्शन 10 मार्च 1932। कब हुई थी दांडी यात्रा? दांडी यात्रा जो शुरू हुई थी वो हुई थी आपकी 12 मार्च 1930 को। ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो कि गांधी जी ने स्टार्ट करी थी, और ये शुरू हुई थी आपकी अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। ठीक है, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ए ऑप्शन दे रखा है 15 अगस्त 1947, बी ऑप्शन दे रखा है 26 जनवरी 1930, सी ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, या फिर डी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस आपका कब बनाया गया? वो बनाया गया आपका 26 जनवरी 1930 को। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ठीक है, वह कौन सा व्यक्ति है जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? ए ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है तेज बहादुर सप्रू, या फिर डी ऑप्शन चित्तरंजन दास। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा आपका डी ऑप्शन, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और जो कि आपके पहले भी कई बार कितने ही अनगिनत कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई? ठीक है, किस घटना के दौरान? ए ऑप्शन दे रखा है खेड़ा सत्याग्रह, बी चोरी चोरा, सी ऑप्शन नागपुर सत्याग्रह, या फिर डी ऑप्शन राजकोट सत्याग्रह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका चोरी चोरा।
चोरा चोरी कांड जो आपका असहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी, उस घटना के कारण आपका महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन जो है वापस लेना पड़ा, और इस घटना के कारण ही उन्होंने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए किस वर्ष आपकी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? ए ऑप्शन दे रखा है 1885 में, बी ऑप्शन है 1887, सी ऑप्शन है 1886 में, या फिर डी ऑप्शन 1888 में। किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 ईस्वी में। ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी किसके कार्यकाल में हुई थी? वो हुई थी आपकी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। और किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी? आपकी ए.ओ. ह्यूम ने आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए ऑप्शन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, बी ऑप्शन दे रखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1887, सी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन 1939। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? ठीक है, इसमें क्या हमें फाइंड आउट करना है कि जो अधिवेशन है वो उसके सन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, तो लखनऊ अधिवेशन आपका 1916 में हुआ, जिसके अध्यक्ष थे आपके अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, सी ऑप्शन भी आपका राइट ऑप्शन है आपका। गया अधिवेशन 1922 में हुआ था और त्रिपुरी अधिवेशन आपका 1939 में हुआ था, लेकिन ये आपका ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, ये कलकत्ता अधिवेशन नहीं है, यहाँ पर ये जो है आपका मद्रास अधिवेशन है। ठीक है, ये आपका मद्रास अधिवेशन है। मद्रास अधिवेशन आपका 1887 में हुआ था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, जो कथन सही नहीं है, वो है आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जलियांवाला कत्लेआम किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बताइए। ए ऑप्शन दे रखा है आगरा में, बी मेरठ में, सी ऑप्शन अमृतसर में, या फिर डी ऑप्शन लाहौर में। कहाँ हुआ था जलियांवाला हत्याकांड? जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था। और ये कब हुआ था आपका? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड या कत्लेआम हुआ था। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? यहाँ पर जो है सैफुद्दीन किचलू और जो है आपका डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में जो है जलियांवाला बाग के अंदर एक सभा हुई थी। ठीक है, तो जिस सभा पर आपका जनरल डायर ने आपका गोली चलाने का आदेश दिया, जिसको हम बोलते हैं एक नरसंहार हुआ था, जिसको हम बोलते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? ए ऑप्शन दे रखा है बंगाल का विभाजन, बी ऑप्शन तिब्बत का अभियान, सी ऑप्शन दे रखा है प्राचीन स्मारकों के परीक्षण का अधिनियम, या फिर डी ऑप्शन विक्टोरिया हॉल का निर्माण। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? बताइए क्या है होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा आपका ए ऑप्शन, बंगाल का विभाजन जो है लॉर्ड कर्जन के समय के उग्रवाद का पनपने का मुख्य कारण था, जो कि 1905 में हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 16 अक्टूबर को, जो कि बंगाल में उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह प्रथम वर्ष भारत में खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? ए ऑप्शन दे रखा है बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन दादा भाई नौरोजी, सी ऑप्शन फिरोज शाह मेहता, या फिर डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो किसने कहा गांधी जी को, किसने आदेशित किया? वो किया था आपका गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन से सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं? ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है अब्दुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन आनंद मोहन बोस, या फिर डी ऑप्शन भूपेंद्र नाथ बोस।
तो सबसे कम उम्र के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे वो बने थे आपके अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि 1940 से लेके 1946 तक लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। ए ऑप्शन सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु, हरिजनों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु, हिंदू समाज की एकता बनाए रखने हेतु, या नील कर्मियों की समस्या के समाधान हेतु। तो चंपारण आंदोलन किस लिए हुआ था, ये ऑप्शन तो है नहीं है आपका, हरिजनों के अधिकार के लिए भी नहीं है, और हिंदू समाज की एकता बनाए रखने के लिए ये भी नहीं है। जो चंपारण आंदोलन था वो आपका गांधी जी का नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए हेतु था, जो कि 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। ए ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन CR दास, सी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, या फिर डी ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। महात्मा जी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, जो कि अभी मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कब हुआ था। ए ऑप्शन दे रखा 15 सितंबर 1905, 15 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, या फिर 15 नवंबर 1905। तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। किसके समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में जो है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, अतिवादियों और उग्रवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में किसने प्रमुख शिल्पी का कार कौन था। ए ऑप्शन मोहम्मद अली जिन्ना, बी ऑप्शन एनी बेसेंट, सी ऑप्शन मैडम कामा, या फिर डी ऑप्शन फिरोज शाह मेहता। तो कौन था अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में, वो थे आपकी एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट ने जो है उदारवादियों और अतिवादियों का पुनर्मिलन कराया था। ठीक है, प्रत्येक भारतीय भ्रष्टाचारी है, यह वाक्य किसने कहा। ए ऑप्शन लॉर्ड वेलेजली ने, बी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, सी ऑप्शन लॉर्ड हेस्टिंग ने, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। किसने कहा था कि प्रत्येक भारतीय जो है वो एक भ्रष्टाचारी है, ये कहा था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था कि प्रत्येक भारतीय जो है वो एक भ्रष्टाचारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, अजीत सिंह ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था, लाला लाजपत राय ने किया था, या सैयद हैदर रजा ने किया था। किसने किया था, ये किया था आपका सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना कब हुई। जनगणना हुई थी किसके कार्यकाल में हुई थी, लॉर्ड लिंटन के कार्यकाल में, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, या फिर लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। भारत में अंग्रेजों के समय में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और वो हुई थी 1872 में। ठीक है, 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, और उसके बाद 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से लॉर्ड रिपन ने जो है 1881 में एक नियमित जनगणना कराई थी। नियमित जनगणना ठीक है, जनगणना कराई थी, और जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नियमित जनगणना आज तक होती जा रही है। ठीक है, 1881 में किसने कराई थी, लॉर्ड रिपन ने, और 1872 में किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने, जो कि पहली बार कराई थी। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चोरा कांड की वास्तविक तिथि है। ए ऑप्शन है 4 फरवरी 1922, बी ऑप्शन है 5 फरवरी 1922, सी ऑप्शन है 2 फरवरी 1922, या फिर डी ऑप्शन 6 फरवरी 1922। चोरा चोरी कांड की वास्तविक तिथि क्या है बताइए। चोरा चोरी कांड की जो वास्तविक तिथि है वो है आपकी 5 फरवरी 1922, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। ठीक है, ए ऑप्शन है शौकत अली, बी ऑप्शन मोहम्मद अली, सी ऑप्शन अब्दुल कलाम आज़ाद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना।
किसने की थी महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की घोषणा? वो की थी आपकी मोहम्मद अली जिन्ना ने। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह किस वर्ष की थी? आपकी ए ऑप्शन 1916, बी ऑप्शन 1909, सी ऑप्शन 1931, डी ऑप्शन 1932। कब की थी कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के प्रथम निर्वाचन प्रणाली कब स्वीकार की थी? वो की थी आपकी 1916 में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? ए ऑप्शन दे रखा है सरदार किशन सिंह, बी ऑप्शन पृथ्वी सिंह आजाद, सी ऑप्शन उधम सिंह या फिर डी सोहन सिंह जोश। किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा था? वो मारा था आपका उधम सिंह ने। ठीक है, 1940 में लंदन में जाकर के आपका उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली से मारा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डफरिन के वायसराय काल की एक महत्वपूर्ण घटना क्या थी? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कौन सी एक घटना जो घटित हुई थी वो क्या थी? ए ऑप्शन दे रखा है ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना, बी ऑप्शन रामकृष्ण मिशन की स्थापना, सी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना या फिर प्रथम जनगणना की शुरुआत। क्या हुआ था? वो पहली एक महत्वपूर्ण घटना जो हुई थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में वो हुई थी आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, जो कि आपकी 1885 में हुई थी। और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। ठीक है, ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की थी लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? ए ऑप्शन लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन कलकत्ता अधिवेशन, सी ऑप्शन मद्रास अधिवेशन 1927 या फिर कराची अधिवेशन 1931। बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, कराची अधिवेशन 1931 में महात्मा गांधी ने कहा कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा। ठीक है, ये हमने साथियों 26 क्वेश्चंस लिए हैं प्रैक्टिस के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार आ चुके हैं। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग इन क्वेश्चनों को देखें और पढ़ करके जाएं लेखपाल के पेपर के अंदर। धन्यवाद।